चीफ गेस्ट आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति, किसान ट्रेनर, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है, और मेहरा जी भी हमारे स्थायी सदस्य है, मगर आज वो चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर वो आए और अपना जीवन का सफर बताने का कष्ट करें। आदरणीय मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। शाम को अचानक आदरणीय रंजना जी का फोन आया कि मेहरा जी योग शिक्षा मुख्य अतिथि ढूंढ लो। हमने प्रयास किए, 5 जगह फोन लगाए कि नए मुख्य अतिथि हम बना लें, परंतु हमें नए मुख्य अतिथि नहीं मिले। तो उन्होंने कहा आप ही आज के मुख्य अतिथि बने। मैंने कहा ठीक है, योगाहार हमारा कार्यक्रम है और उसमें मुख्य अतिथि बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ से ही जुड़ा हूं और आहार। पहले मैं अपनी योग यात्रा की बात करता हूं। 2007 से मैं हमारे यहाँ जो गुरुकुल है वहां से मैं शिक्षण प्राप्त किया। नर्मदापुरम में गुरुकुल चलता है, लगभग 160 वर्ष हो गए हैं उस गुरुकुल। हमने योग का प्रशिक्षण लिया, वहां से हम गुरुदेव से जुड़े और हरिद्वार में जाकर के हमने 3 बार प्रशिक्षण प्राप्त किया और यहाँ पर स्थायी कक्षा लगाए। उसमें हमारे नर्मदापुर बहुत सहयोग किया। आदरणीय मुकेश जी और सारे साथी जो हमारी कक्षा में नियमित आते थे, उनके साथ हम कार्य करते रहे। अनुभव थे और उन अनुभवों से और स्वयं के अनुभव से योग को हमने ऐसे जाना, यदि व्यक्ति योग करता है तो उसको जो भी रोग है वो रोग हो जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ना केवल वो समाप्त होते हैं बल्कि प्राकृतिक जैसे हैं उस तरह से प्राकृतिक रूप में जाते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव रहा है और भी हमारे साथियों के बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। उसी अनुभव के उसके आधार पर हमने जैविक किसान का प्रशिक्षण हरिद्वार में प्राप्त किया। वहां से आने के बाद हम जैविक खेती के जो प्रशिक्षण था जबलपुर जिडास में, वहां पर हमने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां हमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथी मिले। वहां पर हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं पर हमारे राज्य प्रभारी से हमारी प्रथम मुलाकात हुई आदरणीय मुनीलाल यादव जी से। वहां पर भी हमने प्रशिक्षण में भी योग की कक्षा लगाई और योग वहां जो भी प्रशिक्षणार्थी उन सबको हमने योग कराया। वहां से आने के बाद हमने किसानों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया और उस प्रशिक्षण में भी हम योग की चर्चा करते थे और योग करते थे। मेरे गांव का एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह राजपूत बहुत बीमार था और उसने नागपुर में इलाज कराया और वो ठीक नहीं हुआ। नागपुर से उसकी कमर में बहुत ही दर्द था। हमने उसको अपनी कक्षा में बुलाया, नियमित रूप से उसे इलाज योग कराया। वह व्यक्ति लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब हम आपको ज्यादा जो है पेन किलर नहीं दे सकते। धीरे धीरे वो योग करते रहा और मेरे किसान प्रशिक्षण कक्षा में भी आया। आदरणीय यादव जी भी उस
प्रशिक्षण में थे, उससे कहा कि भैया जरा करके बता। जो व्यक्ति करवट नहीं बदल सकता था उसने सारे जो है योग के आसन, प्राणायाम, योगिक जॉगिंग, और हम कह रहे रुक जा रुक जा रुक जा, पर वो रुका नहीं और करते रहा। तो इस तरह से, और अभी वह लगभग अपनी 40 एकड़ भूमि स्वयं संभाल रहा है। तो ये ऐसे अद्भुत लाभ हमें योग में आए। फिर हम उसी प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जो प्रशिक्षण साथी थे उनसे जुड़े। बड़ाखड़ में हमने अपने यहाँ भी प्रशिक्षण दिया, बड़ाखड़ में जाकर के प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे साथी हमसे जुड़ते गए। और इसके बाद जब योगा कोरोना आया और योगाहार शुरू हुआ, तो योगाहार के मूल में भी वही सब बातें थी कि हम प्रशिक्षण में किस तरह से लोगों को, किसानों को योग भी सिखाते थे और जैविक की बात भी करते थे। जैविक की बात में वही सब बातें थी जो हम बताते थे, जीवामृत, घनामृत, 10 पर्णियार, ब्रह्मास्त्र आदि आदि बातों पर चर्चा होती थी और लोग उसको सुनते थे। कुछ लोग सुनते थे, कुछ नहीं सुनते थे। उसमें से कुछ लोग जो है निकले और उन्होंने इस पर काम किया। और फिर जब हम योगाहार के माध्यम से जुड़े, तो योगाहार के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों से जुड़ गए। और हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने हमें जो है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दी। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने सारे जो है कौन कौन से पौधों को तत्वों की आवश्यकता होती है उन पर विस्तृत चर्चा की। और वो चर्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए कि हम देखते हैं कि वर्मा जी जो है वो हमें कीट नियंत्रण पर बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। आदरणीय दुबे जी ने भी हमको बहुत नई नई चीजें बताई। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के संबंध में बहुत सारी बातें हम लोगों को बताया। उन्होंने अपने पर्चे भी निकाले। तो इस तरह से हम देखते हैं और आगे हमारी यात्रा बढ़ती गई। बहुत सारे नए साथी हमारे साथ जुड़ते गए। महाराष्ट्र से हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र ने हमें बहुत योग शिक्षक दिए। महाराष्ट्र से लगभग मैं ये मानता हूं कि 70% बहनों ने हमको इन 691 दिन में योग कराया है। उनका बहुत सहयोग रहा है। और इसमें आदरणीय हमारे मुकेश मालवीय जी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने न केवल अपने देश से बल्कि विदेश से भी लोगों को जोड़े हैं। और उनका भी हमको आदरणीय गुप्ता जी जो अमेरिका से हैं, दोनों वो हमारे इटारसी के कार्यक्रम में भी आए। हम नए नए लोगों को जोड़ते रहे। आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी जो है वो भी जुड़े। और जिस दिन से हमारी बात हुई, वो जब से जुड़े हैं तो हमारी योग कक्षा में नियमित आते हैं और नए नए नुस्खे हमको नई नई बातें बताते हैं। तो इस तरह से इस योगाहार कक्षा से हमारे कृषि के संबंध में भी ज्ञान बढ़ा और हमारी योग की जो यात्रा है वो भी चलती रही। क्योंकि हम प्रतिदिन 1.5 घंटे योग करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर भी हम ध्यान देते हैं। हमारे खान पान के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमको जो पूना से बहन आई थी उन्होंने दी। उन्होंने भोजन के महत्व को समझाया, भोजन कैसे बनना चाहिए, भोजन पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों पर बहुत ही गहनता से चर्चा की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह बहुत अद्भुत कक्षा हमारी रही है। और इस अद्भुत कक्षा में हमें बहुत ही ऊर्जावान लोग मिले हैं, बहुत ही। पर अभी अभी वर्तमान में जब हम बनखेड़ी में गए थे तो हमें श्री अशोक पटेल जी मिले। वो भी बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और जब से उनसे मुलाकात हुई है नियमित रूप से वो हमारे योगाहार के सदस्य हो गए हैं। ऐसे हमने बहुत सारे मुख्य अतिथियों को इस देश से ढूंढे और उनको यहाँ पर न केवल उनकी बात सुनी, उन्होंने जो बताया उसका हमने नर्मदापुरम में हमारे साथियों के साथ अनुकरण भी किया है। हमारे साथी आदरणीय अशोक व्यास जी जब यहाँ आए, उन्होंने कुछ चर्चा की तो उनको भी हमने मुंबई से यहाँ बुलाया और उनके कार्यक्रम को भी यहाँ पर हमने हाईटेक, वो कहते हैं हाईटेक जैविक खेती करते हैं, उस पर कुछ लोगों ने यहाँ पर उनके साथ जुड़कर काम भी
कर रहे हैं। इसी तरह से आदरणीय हमारे डॉक्टर संतोष चौहान जी जो पूना से है, वो भी जैविक एक तरह से जैविक पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो है ट्राइकोडर्मा पर उनका बहुत अध्ययन है और किसान कैसे ट्राइकोडर्मा अपने खेत पर बना सके इस पर वो प्रशिक्षण देते हैं। पहले हम लोग जो है 5 लोग वहां गए, पूना में हमने प्रशिक्षण लिया। बाद में उनसे चर्चा कर हमने कहा कि यदि आप नर्मदापुरम में आते हैं तो हम आपको और किसान भी उपलब्ध कराएंगे। तो 10 किसानों को यहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण दिया और वो 10 प्रयोगशाला नर्मदापुरम में स्थापित हो रही है। 10 प्रयोगशाला के आधा सामान आ चुका है। 1 अप्रैल से हमारी जो है ट्राइकोडर्मा की पाठशाला यहाँ प्रारंभ हो रही है और उसमें हम लोग उनके साथ सतत जुड़े रहेंगे और लगभग उन्होंने कहा है कि 6 माह में हम आपको पूरी जानकारी इसकी दे देंगे और किस तरह से जैविक खाद अपने खेत पर स्वयं बना सकते हैं उसका पूरा पाठ्यक्रम वो कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने योगाहार के माध्यम से देश के जो भी प्रतिष्ठित है, जिनको भी मतलब जो पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं, ऐसे साथी भी हमारे इसमें आए हैं और उन्होंने अपनी बातें बताई है। CBR पद्धति है, TCBT पद्धति है। आदरणीय गिर जी भी हमारे इस कार्यक्रम में गुरुदेव उपस्थित हुए, उन्होंने भी हमको अच्छी जानकारी दी और मतलब अनेक एक से बढ़कर एक लोग हमारे इसमें जुड़े हैं। बावला जाट जी अपना अलग काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम किस किस के लेंगे हम। सबका जितने भी हमारे मुख्य अतिथि बने हैं सब बहुत ही अद्भुत रहे हैं और उनकी अपेक्षा मैं तो बहुत ही कम अपने आप को मानता हूँ उनके, क्योंकि उनका जीवन का जो है बहुत अधिक अनुभव है उन्हें और उन्होंने अपना जीवन ही इस कृषि कार्य में खपाया है। बहुत सारे लोगों को पेटेंट भी मिला है। बहुत से मुख्य अतिथि हमारे पेटेंट लेने की प्रक्रिया में है। उत्तराखंड से हमारे एक साथी मुख्य अतिथि महोदय आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी चीजें आपको नहीं बता सकता, परंतु मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ पर मैं भविष्य में बताऊंगा क्योंकि मैं उसके पेटेंट की प्रक्रिया में हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं, जुड़े हैं और पूरे देश से जुड़े, ना केवल उड़ीसा, सब जगह से जुड़े हैं। बहनें बहुत जुड़ी हैं, बहन का योगा में बहुत सहयोग रहा है। हम अपने इस कार्यक्रम में बहनों के योगदान को नहीं भुला सकते और उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ करके बहुत बढ़ाया। हाँ, जब हम पहले प्रथम वर्ष में हर दिन नए योग शिक्षक और नए मुख्य अतिथि ढूंढते थे तो बहुत हम लोगों को प्रयास करने पड़ते थे। सब लोग लगे रहते थे, मुकेश जी अलग लगे रहते थे, हम अलग लगे, यादव जी अलग रहते न, एक नया शिक्षक हर दिन हमको ढूंढना ही था। वो बहुत अद्भुत काम था। अभी दूसरे साल से तो रिपीट भी होने लगे हैं, पर पहले साल में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जब हमने किसी योग शिक्षक या मुख्य अतिथि को रिपीट किया हो। तो इस तरह से हमारी योग और आहार की ये यात्रा जारी है और इस यात्रा में जितने भी लोग आते हैं, जहाँ भी हमको अवसर मिलता है, हम चाहे कहीं किसानों की बात कर रहे हैं और कहीं बैठे हों, तो अपने योग के और अपने आहार की चर्चा हम करते हैं। विशेषकर कभी कभी मौसम करते हैं, मैं जाता हूँ तो हमारे साथी कहते हैं जाओ, मेरी कुछ हॉबी है तो मुझे प्रशिक्षण लेने में बहुत आता है और मैं शिक्षा पेशे से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों को सीखने में और करने में विश्वास रखता हूँ। इसमें कई बार मुझे नुकसान भी होता है और परंतु वो एक प्रवृत्ति बन गई है उसमें। जैसे मैं अभी हम जब देवला पार गए, देवला पार वही हमारे जाने का मुख्य वो नहीं था, परंतु जब वो जो गो विज्ञान केंद्र, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, वहां पर जाकर के हमने गौ माता के संबंध में एक
अलग ही, मतलब हमारा जो विचार था उससे अलग एक बात हुई। अभी तक ये था कि गाय को जो है केवल दूध के लिए पाला जा रहा था, पर वहां जाकर के पता जानकारी लगी कि नहीं, गौ माता को दूध के अलावा गोबर और गोमूत्र के लिए भी आप पाल सकते हैं, और वो आपके लिए आर्थिक रूप से वो है पालने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और उसका उन्होंने पूरा गणित बताया कि वो हमें लगभग 10 किलो गोबर और 1.5 से 2 किलो गोमूत्र तो प्रतिदिन देती है, जैसा कि पिछले बार भी हमें जानकारी दी गई थी इसी दूसरे लोगों ने भी। और यदि हम अच्छा पोषण और उसको देते हैं तो वो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। और इसका उपयोग जो है हम अपने जैविक प्राकृतिक खेती कहें या जैविक खेती कहें उसमें हम कर सकते हैं। उसके गोबर गोमूत्र से हम जो है अपने सारे उत्पाद बना सकते हैं। और वहां पर इन सब उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया हम लोगों को समझाए। उनको भी कीट नियंत्रण पर पेटेंट मिला है, उन्होंने भी कीट नियंत्रण जो है बनाया है, और वो कीट नियंत्रण जो है कारगर है। और इस तरह से गोमूत्र और उसके माध्यम से जो है गोमूत्र और गोबर के माध्यम से कीट नियंत्रक उन्होंने बनाया है। तो इस तरह से फिर उन्होंने और भी जो पंचगव्य प्रक्रिया है उसमें उन्होंने 60 उत्पाद बनाए हैं। 60 उत्पाद में उपटन भी है उनका, दंतमंजन भी है, और बहुत सारे। वहां पर हमने जो एक नई चीज जो देखी, गो सत धुत घृत, उन्होंने जब हमसे कहा कि ये घी जो है वो 16,000 रुपए किलो भी बिक सकता है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु उसकी प्रक्रिया देखी कि वो घी, गाय के घी को लगभग 5 दिन तक बहुत ठंडे पानी से 100 बार धोते हैं, घिस 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 कर, और वो उसकी इतनी अच्छी क्रीम बन जाती है, वो बहुत महंगी बिकती है। उस प्रक्रिया को हमने वहां देखा। तो इस तरह से हम जो है कह सकते हैं। और उन्होंने वहां पर ऐसी बंजर भूमि को भी जो है उपजाऊ बनाया है, और वो केवल गोबर और गोमूत्र के माध्यम से ही उन्होंने उस बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाया है। ये हमने अपनी आंखों से देखा। हमने भी उन खेतों में जाकर के पत्थरों को अलग किया। वहां पर भी प्रशिक्षण में पूरे देश से लोग आते हैं, नए नए लोगों से वहां पर भी हमारा संपर्क हुआ। और इसके बाद हम लोग जो है ऐसे प्रशिक्षण जो होते हैं उसमें मैं तो स्वयं उपस्थित होता हूँ। अभी हमारे पवार खेड़ा में जो है, ये नर्मदापुरम के जिले के पास में ही लगभग 8 किलोमीटर दूर कृषि महाविद्यालय है, उसमें भी बहुत सारे प्रशिक्षण अभी उद्यान विभाग की तरफ से चल रहा है, उसमें भी हम जाते हैं। और वहां पर भी हमें बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती है, और नए लोगों से हमारा संपर्क बना रहता है। इस तरह से जो है नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं अपना वक्तव्य अब यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी ओ, यदि आपको कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी ओ। सभी सदन को नमन। जी शरद भैया, जी। स्वागत है। दादू को कोटि कोटि प्रणाम और सदन को प्रणाम। दादू का बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा है आज का, और वो हमेशा हमेशा नर्मदापुरम में कंधे से कंधे मिला के हम लोगों का साथ देते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल यंग है, और वो जब भी अगर वो मुन्नीलाल सर के साथ मिल जाए तो फिर वो बच्चों के जैसा व्यवहार करते हैं। बहुत मतलब बहुत मजा आता है उनके साथ सभी जगह सीखने में। और नर्मदापुरम का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी बहुत भूमिका थी उनकी। और हमारे क्षेत्र में सभी लोग उन्हें जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई कृषक होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्यक्रम से उन्होंने हमें जोड़ा, मुन्नीलाल सर जी ने जोड़ा, उन्होंने जोड़ा। और बहुत
हमेशा जिज्ञासुपन है, हमेशा सीखने की उनके अंदर एक प्रवृत्ति रहती है। वो कहीं भी अगर उन्हें प्रशिक्षण, जैसे ही उनके कानों में खबर आती है कि वहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, तो वो कुछ नहीं देखते, 5-10 किसान लिए और वहाँ प्रशिक्षण में पहुंच जाते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषताएं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा उनका सदन में आशीर्वाद मिलता रहे और हम लोगों को इसी तरीके से वो शिक्षित करते रहे और हमारे गुरु बने रहे। जी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया जी। और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब ने हैंड राइज किया है, स्वागत है। सदन को प्रणाम और आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय को प्रणाम। आज के योग शिक्षक आदरणीय राम कृपाल कुशवाहा जी पटेल साहब जो छतरपुर से, उन्होंने योग कराया। और आज के हमारे जो गुरुजी सामने दिख रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में वैसे जितना कहा जाए शब्द नहीं है। ये जब शुरुआत हुई पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम का, जो हमारा जिडाक्स जबलपुर में ट्रेनिंग थी 9 दिन की, 9 दिन की ट्रेनिंग में ये शुरुआत योग से हुई। ये चूंकि योग शिक्षक थे और चूंकि हम भी पतंजलि का वो था, तो हमने सोचा कि भाई अपन को जो काम करते हैं, उस समय मेहरा जी बताएंगे कि कहीं योग वगैरह की कोई चर्चा प्रशिक्षण में नहीं होती थी। पहले कहीं सिर्फ प्रशिक्षण होता था। सुबह क्या हुआ, सारे लोग शाम को रात में आ गए। सुबह हमारी मेहरा जी से चर्चा हुई कि, और छत्तीसगढ़ के भी ट्रेनर थे, और वो भी एक जिला प्रभारी थे। कौन से जिले के थे वो, जो सरपंच थे ना, सरपंच क्या कौन जिले के, जी जी जी। वो भी साहब, वो भी पतंजलि किसान, हाँ पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी थे। अधिकतर किसान सेवा समिति के प्रभारी, तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी और कृषक आए थे। तो हम उन्होंने कहा कि सुबह परम पूज्य स्वामी जी जैसा योग कराते हैं, अपन क्यों ना योग कराएं। तो कहीं कैसे उठेंगे, कहीं ठीक है। तो हम लोग 4 बजे, हमारे ज्वाला प्रसाद जी थे, वो तो 3:30 बजे नहीं, वो बरेली के नागेंद्र लोधी 3:30 बजे से जो है बिल्कुल लंगोटा लगा के और जो है योग प्राणायाम करने लगते थे। हमने सबको जगाया उसमें, जैसा कि जगाते हुए रामकृष्ण रघुवंशी जी अधिकतर जो है सोना पसंद करते थे। एक कन्हैया बिसेन, रामकृष्ण रघुवंशी। अब रामकृष्ण रघुवंशी कई लोग तंबाकू बीड़ी गुटखा भी खाते थे उस समय। तो जब अपन ने सुबह 4-4:30 बजे हम गए, हमने सबको उठाया। उठाते उठाते कोई आधे आए, फिर दूसरे दिन और आए, ऐसे करते करते और 9 दिन सुबह से सब लोग योग भवन में जाने लगे, योग करने लगे। यहाँ तक कि जिडास के जो सारे बच्चे थे, जो टीचर थे, वो सब योग क्लास में आने लगे। वो तिवारी मैडम जो नाच रही थी, वो देखा होगा आप सबने मेहरा जी के, जी मतलब सारे स्टाफ स्टाफ जो है वहाँ आए। और वो जब अंतिम दिन था प्रशिक्षण का हमारे, तो उस दिन पूरा प्रांगण, पूरे छात्र और छात्राएं और टीचर और सभी लोग आए और कहा कि अब यहाँ हाथ शासन, चूंकि आप का मेहरा जी का हाथ शासन विशेष रहा है, तो इनके द्वारा वहाँ हाथ शासन कराया गया। सारे देश भर के बच्चों ने पसंद किया आपको, आपकी स्टाइल भी बहुत अलग थी हाथ शासन कराने की। तो इन्होंने हाथ शासन कराया, सब ने योग किया और योग से इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई। और मैं कहता हूँ, परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि जो काम योग से शुरू किया जाता है वो हमेशा सफल होता है। और आज यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज हम हैदराबाद में आए, हैदराबाद में हमने देखा, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि कुछ करने से कुछ नहीं होता है। आप बाजार में, किसी दुकान पे, किसी समाज में, किसी कार्यक्रम में, किसी यात्रा के दौरान अपनी बात जरूर आपको छोड़ देना चाहिए समाज में। और उसका इतना अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि आज हमारा जैसे HRC में कार्यक्रम हुआ, या हम जो ट्रेनिंग के पहले या किसी कार्यक्रम के पहले योग की क्लास लगाते हैं, आज यहाँ हमें देखने को मिला। यहाँ सुबह से प्रतिदिन पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को, समाज सेवकों को सुबह योग कराया जा रहा है। 1 घंटे योग कराया जाता है। 1 घंटे योग से शुरू होकर के फिर किसान संगोष्ठी और तमाम चीजें हो रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ हर चीज, हर जगह देखने को मिल रहा है कि अब सुबह से योग से शुरुआत होने लगी है। तो मैं चूंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैंने देखा है, मैंने रमेश चंद मेहरा जी के कृषि फार्म पर, उनके खेत पर योग कराया, प्रशिक्षण कराए। और इनके जज्बे को, जैसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने कहा है कि आप जो है, हम लोगों को लगता ही नहीं
और आपका उदाहरण मैंने यहाँ हैदराबाद की क्लास में भी दिया है, लोगों को बताया है कि जो व्यक्ति फुर्सत नहीं हो रहेगा, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा, वो चेहरा हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी जैसा खिलता रहेगा। और इन्हीं के साथ वाले जो रिटायर्ड हो गए हैं, उन वो हमेशा दवाई खाने लगे, दवाई खा रहे हैं, कमरे में पड़े हैं, घर के उनको झेल रहे हैं। और आज रमेश चंद्र मेहरा जी को देख लीजिए, ये सुबह से इनको रहते नहीं कि आज कहाँ जाए, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में जाना, कहीं किसान, ये जो आज चेहरा दिख रहा है इनका, यही कारण है योग का। और हम सबको सामाजिक जन कल्याण के भाव से अपना काम करना चाहिए। जो जैसा कहता है, जो जैसा करता है, वो कई गुना निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। हम हमेशा दूसरों का कल्याण करते रहे, जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी करते ही रहते हैं, तो ये वापस कई गुना आता है। ऐसा प्रभु का नियम है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सभी भाई बहन जो इस योगहार कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं, सबका व्यक्तिगत रूप से आभार नहीं कर पाते हैं, धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। और मैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ करके और मैं आभार और धन्यवाद देता हूं। और इतना पुरुषार्थ का आप काम कर रहे हैं, इसका आपको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है, आगे मालूम पड़ेगा कि आप इस योगहार कार्यक्रम में अगर जुड़ रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं, किसी योग शिक्षक को बुला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं, चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं, और आप जो क्वेश्चन करते हैं वो भी एक प्रसाद का कार्य है। क्योंकि हमारे मन में हो सकता है कई क्वेश्चन है, लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमारी बात जो है आपने पूछ ली, हमने सुन लिया, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे कई किसानों का लाभ मिल रहा है। आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, उनके इस कुशल नेतृत्व में उनका जो समभाव होता है, इस परिवार के प्रति इतना स्नेह होता है कि आप कितने व्यस्त, पूरे भारत में जो कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा, परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा, विभिन्न गतिविधियां पतंजलि योगपीठ से संचालित हैं, वो देखना पड़ती हैं, परंतु आप 5:30 बजे इस क्लास में जुड़ जाते हैं, चाहे यात्रा में हो, चाहे भीषम कहीं भी हो, लेकिन इस क्लास में जुड़ते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। और जहां भी हम लोगों का छोटा बड़ा कहीं दिशा भटक जाते हैं, तो दिशा पे लाने का भैया आप काम करते हैं। ऐसे हमारे कुशल नेतृत्व के कारण और स्नेह और प्रेम के कारण ये क्लास अभी अगर आत्मा की बात करने लगे तो सब रोने लगते हैं। ये 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 क्या है? ये आत्मीय है। ये योगाहार कार्यक्रम में पहली बार देखने को मिला है। हम कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं, पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों के भाई बहन हैं जो आपस में ऐसे मिल गए हैं कि रोज अगर नहीं मिलते हैं, बात नहीं होती है, या क्लास में नहीं होते हैं, तो एक आप घुटन टाइप की महसूस होने लगती है कि क्या बात है। और जब हम आपस में मिलते हैं, इसी प्रकार का स्नेह और प्रेम बना रहे, हम सब लोग मिलते रहे और इस कार्यक्रम को आगे चलाते रहे, बढ़ते रहे और सहयोग करते रहे। और मैं आज मुझे हाँ, मैंने जो आज राजाराम जी का मैं देखा है, मैंने यूट्यूब पर भी डाला था, हमने देखा है योग का प्रभाव। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने जो बताया कि वो व्यक्ति जो लकड़ियों पे लाद के उनके घर के और फ्रेश होने ले जाते थे, चल नहीं पाता था, वो व्यक्ति हो गई थी। पेपर मिल में जो काम करते थे केमिकल में, उनको एलर्जी हो गई थी। एलर्जी में उनको उनके परिवार वालों ने एक कमरे में उनको डेरा डाल दिया, वहीं जो है एक बर्तन दे दिया कि इसमें आप खाना खाओगे। परिवार के लोग क्योंकि सानिध्य में जाते थे तो उनको भी एलर्जी हो जाती थी, इसलिए सारे परिवार अलग हो गया। उन्होंने कहा कि मुझसे तो इससे अच्छा तो मेरे जो कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूँ, इससे तो मुझे मर जाना अच्छा है। रमेश चंद्र मेहरा जी वहाँ मिले, ऐसे भी कहा कि आप जो है अनुलोम विलोम करिए, तो बोले मैं तो सारी जगह इलाज करा लिया, अनुलोम विलोम से क्या होता है। लेकिन इन्होंने कहा करके देखिए, मैं थोड़ी कोई बात कर रहा, आप जब कमरे में डले हैं तो डले डले करते रहिए, क्या दिक्कत है। उन्होंने किया और आज वो अभी होशंगाबाद में है, उनसे मेरी इन्होंने भेंट कराई और उन्होंने अपना बताया पूरा हाल कि ये मेहरा जी की वजह से हम जो आज इस जगह हैं और ठीक हूँ। एक वाजपेयी जी चलिए, वाजपेयी जी जिनका हाथ रह गया था, आपको याद है, जो बैंक में सहकारी सोसाइटी में था और वो ऐसे चलते थे, वो भी हमें मिले। उन्होंने कहा कि मेहरा जी ने कहा ऐसा ऐसा करिए सांसों के साथ, तो वो आज ठीक हो गए हैं। और जो है वो भी ऐसे कई व्यक्ति, कई किन किन के नाम लें, व्यक्ति चाहे छात्र हो, छात्र जीवन में अगर योग करता है तो वो सारी सफलताएं प्राप्त करता है। व्यापारी योग करता है तो व्यापार में सफल होता है। राजनेता योग करता है तो राजनीति में सफल होता है। और धार्मिक गुरु और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति, धर्माचार्य अगर योग करते हैं तो वो धर्म पर अच्छे चलते हैं। किसान भाई योग करें तो किसानी में सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो सभी को सादर प्रणाम।
प्रणाम, ये प्रत्यक्ष है। और मैं चूंकि समय और ले लिया है, और धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब। और मुझे मन की बात करना भी थी, क्योंकि आज मेहरा जी मेरे सामने थे, तो मैं आ रहा हूँ। ओम जी, आदरणीय पवन सर जी को बुला लीजिए बहन। जी जी जी, हाँ पवन सर जी को ही बुलाएंगे। मगर एक मिनट, आदरणीय, आज के हमारे मुख्य अतिथि के बारे में हम भी कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं पहले। और जैसा कि कल हमने तुरंत एक बार की बताया कि अगर हमें चीफ गेस्ट या योग शिक्षक चाहिए, और फिर कभी मना नहीं करते हमारे ऐसे आदरणीय मेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। इस योगा मंच पर आपने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा कार्य आगे लेकर आए। और हमने ये जो शरद भैया कहते हैं, इनको दादू कहते हैं, और ये कोई कई दादू दिखाई नहीं देते हैं हमें तो। और अभी योगा के लिए अगर उनको इस मंच पर लाया तो फिर ये दादू नहीं, ये तो बस सबको सबको ये करेंगे कि बस जैसे लगता है जैसे स्वामी जी कराते हैं, बस वैसे ही दौड़ते हैं दौड़ाते हैं हम सबको। और बढ़िया योगा करते हैं, लगता भी नहीं है। और ये 60 के पास हो गए होंगे दादू। और दादू 72 के प्लस हो गए हैं बहन जी। मैं मैंने तो ऐसे ही अंदाज से लगता नहीं है दादू की 60-70 के पास हो गए। और चलिए अच्छा है। और दादू को 100 साल की उम्र है लगी हमारे योगाहार मंच की तरफ से। और मैंने भी एक जब हम इटारसी में गए थे तो आदरणीय मेरा जी को पता चला कि हम वहां गए थे पहली बार जब हम नर्मदापुरम गए। तो वो इतनी बारिश थी और हम नर्मदापुरम का घाट देखकर जैसे वापस भी गए थे और रेलवे स्टेशन पर। और हमारी गाड़ी तो बस 7 बजे की थी, मगर वो इतनी बारिश में रेनकोट पहने हुए गाड़ी चलाते हुए वहां पर आए और हमें अपने घर में लेकर गए। फिर उन्होंने वहां पर घर में जाकर व्यवस्थाएं करा दी, और शाम का टिफिन का भी हमारी व्यवस्था कर दी कि लेके जाओ, टिफिन भी लेके जाओ बच्चों है। ये सब प्यार, ऐसा लगता है कि सच में कि ये सब आ, मैं बता भी नहीं सकती कि इतना सारा ये मंच है और इतने अच्छा परिवार है। जैसा कि पवन सर भी है कि जब हम वहां गए तो उन्होंने भी हमारी ऋषिकेश जाने की व्यवस्था की। तो हम सबको तो धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, बढ़िया है। और ऐसा ही सबका प्रेम स्नेह सबको मिलता रहे। और बस आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करती है। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है आदरणीय पवन कुमार जी तक। जी मुन्नीलाल भाई साहब, आप ही तो घर मंच को आगे करिए। जी नहीं, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। दादू दादू का नाम शरद भैया ने दिया था। दादू दादू जो है प्रेम का नाम है। और दादू और पंखा, इसका क्या संबंध है शरद भैया? दादू और पंखा कहती है आप कई बार। दोनों दोनों हमेशा हमेशा एक्टिव रहते हैं 24 घंटे। और जिस पंखा जिस स्पीड से चलता रहता है, हम कहते हैं हमारे दादू भी वैसे ही हमेशा बढ़िया चलते रहे, उनकी स्पीड में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। और बहुत ऊर्जावान है वो, बहुत हर तरफ हर पहलू पे वो ध्यान देते हैं कि कैसे समाज की घटनाएं हों,
या कोई रूढ़िवादी हो उसका विरोध करना हो, या गाय की सुरक्षा हो, या किसी कहीं कोई अगर कोई प्रशिक्षण हो रहा हो तो वो रात को ही हमें फोन लगा देंगे, भैया सुबह 5 बजे चलना है प्रशिक्षण लेने। और सुबह 4:30 बजे ही फोन आ जाएगा उनका, जी। भैया उठ गए नहीं उठे क्या है। हम बड़ा मतलब बहुत ऐसे गुरु हमें मिले हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि वो हमेशा हमारे गुरु बने रहें, वो दादू बने रहें और पंखा हमेशा दिखाते रहें। बस इतना ही। जी, वो दादू को हम जो है अपने गार्जियंस के रूप में देखते हैं, अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं, अपने पिताजी के रूप में देखते हैं, अपने मतलब और हैं वो हमारे चूंकि जिला प्रभारी हैं, इनको हम डांट भी देते हैं। हम इनको इतना बुरा तरह से डांट देते हैं, ये हमें भी डांट देते हैं कभी कभी, दोनों का आपस में, फिर दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ यार यहाँ हमारी गलती तो हुई है, या यादव जी सही कह रहा है, मेरी गलती, अब मैं सुधार करूंगा इसमें। ये बहुत बड़ी अच्छाई है, ये अच्छाइयाँ मन में होना भी चाहिए सभी के। ये सदन में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बीच में जब हम आपस में जब चर्चाएं करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, व्यवहार में कहीं ना कहीं छोटा कमी बड़ी हो जाती है, तो उसमें एक दूसरे का बुरा ना मान करके और जहाँ गलतियां हुई हैं वहाँ स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर वही उसी स्थिति में चल देना चाहिए। तो अन्य हमारे भाई बहन भी सदन में उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि उनके भी सुझाव और मार्गदर्शन इस सदन को प्राप्त हो। तो वैसे तो हैंड रीच कर सकते हैं, क्योंकि अगर मन में किसी के कोई है तो आप हैंड रीच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं बुला लेता हूँ। चूंकि हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो आए और अपनी बात सदन में रखने का कष्ट करें। शायद आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। आदरणीय धन्यवाद। जी ओम, आवाज कट रही है। हाँ, नेटवर्क नहीं है आदरणीय दिनेश सर का। आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क में वो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी 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 दिनेश जी, एक बार प्रयास करिए, अगर आपकी आवाज आ जाती है तो आपको कंटिन्यूस रखते हैं। चलिए, शायद नेटवर्क में नहीं है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं। आज पतंजलि किसान सेवा समितियों के जिला प्रभारियों का संगम टाइप का दिख रहा है, योग करा रहे हैं, चीफ गेस्ट वही हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी आज इस पूरे सदन के विद्वत जनों को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। हमारे इस सदन में सभी लोग एक से बढ़कर एक हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब लोग विद्वान लोग हैं। और अब विद्वानों के सूर्य के सामने दीपक दिखाना मेरा ऐसा लगता है कि क्या कहूँ। सभी लोग बहुत अच्छे से, इतना अच्छा सामंजस्य सगे भाइयों में नहीं होता जितना हमारा सामंजस्य बना हुआ है। घर में हमेशा तनातनी रहती है, लेकिन हम लोग अगर एक दिन ना मिले, ना जुड़े क्लास में, तो पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। और हमारे आज के योगाचार्य जी इतने सरल स्वभाव के हैं कि हमेशा बिल्कुल सरलता में, मधुरता में इतना बढ़िया योग कराया उनने। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हैं, उन्होंने 72 के होने के बाद भी वो 50 के लगते हैं, ऐसी उनमें एनर्जी है। और भगवान से प्रार्थना है कि उनको शतक, उनका शतक लगे, शतक से नीचे न आए, ऐसी मेरी कामना है। और
हमारे सभी सदस्यों का ऐसा ही आपस में स्नेह बना रहे और हम लोग निरंतरता से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। और साथ में एक छोटा सा नुस्खा और दे देता हूँ। हमारे छोटे बच्चों को, हम सब लोग नाती नतरा वाले हैं सबके पास नाती छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग खांसी चलने लगती है बच्चों को अगर, तो हमारी जो लाजवंती, छुई मुई बोलते हैं, लजनू भी बोलते हैं, अगर उसकी जड़ को उखाड़ के उसको गोल बना के धागे से गले में पहना देते हैं बच्चे को, तो वो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। बहुत जबरदस्त नुस्खा है। लाजवंती की जड़ को गोल बना के गले में बच्चे को धागा से पहना दें तो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। अभी मैं खेत में, मेरी राई झड़ रही तो वो काटने आ गया था, तो अभी सुबह सुबह वो झड़ती नहीं है, बारीक बारीक राई हो गई थी, तो वही काट रहा था तो खेत में था, ये राई देख रहे होंगे आप लोग, तो मैंने कहा इसको निकाल दूं और क्लास में भी जुड़ा रहा। इसी के साथ मेरा ओम वंदन अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद जी आदरणीय धन्यवाद भगवान आदरणीय। दास कुशवाहा जी, आपका जी कुछ कहना चाह। आवाज आ रही है क्या बहन जी? जी जी आ रही है भाई साहब। अच्छा अच्छा। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का जो है जो समर्पित भाव किसान को क्षेत्र में और समाज के लिए और हम सबके पतंजलि परिवार के लिए बहुत रहता है। जब भी हमें ऐसा लगता है, जब भी दिनेश भाई जी आदरणीय बीटी साहब के यहाँ जाते हैं, तो हमें लगता है कि मैं अपने घर में जब पहुँच गया हूँ। चाहे वो रमेश चंद मेहरा जी का हो, चाहे राम कृपाल पटेल जी, हीरालाल जी, या भगवान दास जी, या अन्य जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनापन जरूर महसूस होता है और दिखता भी है, व्यवहार भी दिखता है, ऐसा हमारा मानना रहता है। आप लोगों से निवेदन है कि हम सब जो किसान भाई हैं, जो दैनिक व्यवहार परिवार के सदस्य हैं, वो इसी प्रकार का आपस में सद्भाव ना और व्यवहार और बनाए रहें। और मैं दिनेश जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। जी आदरणीय धन्यवाद। पता नहीं मेरी आवाज वहां पे पहुंच रही हो न पहुंच रही हो, पर मैं सभी आ रही आपकी आवाज आ रही आ रही है। जी आदरणीय सदस्यों को नमन है। और योगाहार की आज की कड़ी में मैं योग की कक्षा में तो नहीं जुड़ पाया, नेटवर्क मेरा गड़बड़ था, और मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी को सुन पाया हूँ कुछ कुछ। आप बहुत ही अच्छे समीक्षक हैं। आपने पूरी 2 वर्ष की समीक्षा संक्षेप में रखी, और आप समीक्षक के साथ आपकी जो सरलता है, वास्तव में आप योगी हैं। और क्योंकि सरल होना ही योगी है, और आप इतने सरल हैं कि हमने आपके साक्षात दर्शन भी किए हैं। और जैसे आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि आपकी हंसी, आपकी खुशी और आपका दूसरे को हंसाना, साथ में कभी बुरा ना मानना, ये गुण हमने आपके सानिध्य में देखे हैं। और इसी तरह से आप हमारी समीक्षा और क्या अच्छा हो सके ये भी, और हम किस तरह से आगे ठीक से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे अभिभावक भी हैं और हमारे गुरुजी भी हैं। तो हम आपके सानिध्य में यूं ही अगली कड़ियों में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी शंबा जी। और आगे रंजना जी संचालन कर ले, थोड़ा यहाँ आवाज गूंज रही है। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी 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 आदरणीय। सादर आमंत्रित।
ओम। सदन वर्मा। सदन को सादर प्रणाम। और आज के मुख्य अतिथि और हमारे योगाहार कार्यक्रम के अध्यक्ष समझ लें मुनीलाल भाई जी के लिए एक दो शब्द बोलूंगा कि मुनीलाल भाई जी का कार्यक्रम कैसा है। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को नेक, पाले पोसे सकलंग, तुलसी सहित विवेक। तो बिल्कुल ये बात मुनीलाल भैया पे खरी उतरती है। सबको साथ लेके चलते हैं और कोई किसी में कुछ योग्यता हो या नहीं हो, उसकी योग्यता बना देते हैं वो, कि यानी योग नहीं है तब भी वो उसको इतना प्रोत्साहित करते हैं कि वो व्यक्ति योग्य हो जाता है। ये हमारे मुनीलाल भैया की विशेषता है। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं रमेश भैया जी, उनमें हम दो रूप एक साथ देखते हैं। एक द्रोणाचार्य का यानी गुरु है वो, और दूसरा एकलव्य का। सीखने की उनकी इतनी क्षमता इस उम्र में मैंने बहुत ही कम देखी है। उसके लिए उनको दोनों का साधुवाद। और एक छोटा सा सजेशन मेरे दिमाग में अभी आया, अपन उसको ऐड करें तो शायद अच्छा लगेगा। अपन ने ग्रुप में पूरे देश के लोग हैं और अपना कार्यक्रम का नाम ही योगा आहार है। तो अपन क्यों ना हर प्रदेश की कुछ रेसिपी इसमें सम्मिलित करें। जो जैसे कोई गांव में विशेष तरह का भोजन बनता है तो वो रेसिपी, और हमें उत्तर प्रदेश में बन रहा है वो तो मालूम है, किंतु आंध्र प्रदेश में क्या बन रहा है, मतलब किस तरह से बनता है, या उड़ीसा में किस तरह से बनता है, वो हमें नहीं पता लगता। तो इसमें अपन कुछ विशेष रेसिपी जो त्योहारों पे खास तौर से बनाई जाती है अपने कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि या कोई आए या वहां से पता करके अपन जो है इसमें सम्मिलित करें किस तरह से बनाई जाए, तो बहुत शायद मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। सदन को प्रणाम। ओम। और शरद भैया के बारे में बोलना चाहूंगा कि शरद भैया, मैं एक साल के अंदर उनका फिजिकल फिटनेस में मेरे को बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है, यानी बहुत जुड़े हुए हैं वो। तो इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है देखकर। एक साल पहले उनकी फिटनेस कुछ अलग थी और आज उनकी फिटनेस जो है बहुत अच्छी है। यानी सीखने के मामले में वो एक्टिव, क्रियान्वयन के मामले में हम लोग सीखने के मामले में वो क्रियान्वयन कर देते हैं। बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं तीनों जन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी, अच्छी बातें बताई और आपने बहुत अच्छा सुझाव भी दिया कि जहाँ कहीं पर अच्छा भोजन जैसे बनाते हैं वहाँ की रेसिपी और हम इस योगाहार पर भी चर्चा करें तो बड़े सुंदर होगा। और ऐसा ही हम आगे प्रयास करेंगे। और आगे आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भाई साहब को आमंत्रित करते हैं। बहुत दिनों से उनकी आवाज नहीं सुनी। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। आदरणीय नीलकंठ साबड़े भाई साहब। आदरणीय पवन कुमार जी आ गए हैं। जी जी, आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करने का कष्ट करें। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि रमेश चंद मेहरा जी, आपको बहुत अभिनंदन। जी हो। मैं आपकी मैंने कहानी सुनी, आपकी जर्नी सुनी। इस योगाहार में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली जो कि अभी तक के नहीं मालूम थी। तो बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऊर्जा के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और हमारी रोज कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, नई जानकारियां मिल रही हैं। और ये भी पता लग रहा है कि जो प्रगति हुई है हमारे व्यक्तिगत जीवन में या हमारे सामाजिक जीवन में, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिल रही है। और जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब एक मुझे लगता है कि एक कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से जब हमने अपने आप को समर्पित किया इस काम में, वो शायद इस वजह से उसका प्रभाव अच्छा दिख रहा है। यह प्रभाव स्थायी रहेगा, ऐसा भी हमारा विश्वास है। यह प्रभाव ऐसा नहीं है कि ये आंशिक रूप से है कि ये कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन ये प्रभाव स्थायित्व रूप से जारी रहेगा और इसका जो प्रकाश है वो और लोगों तक फैलेगा। इसका प्रकाश धीरे धीरे फैलेगा, लोग इसके बारे में
समझेंगे, जानकारी लेंगे और वो भी अपने जीवन में कुछ नया करने का, अपने जीवन में कुछ सुधार करने का प्रयास कर रहे होंगे, प्रयास करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, सोच करके कुछ क्रियान्वयन करना शुरू करेंगे, क्रियान्वयन करके फिर से जो अनुभव होते हैं उस अनुभव को वो फिर से अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी एक साइकिल मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत हुई। ये साइकिल पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहे इसी तरह से, ये इस साइकिल की पॉजिटिविटी आगे औरों को भी समाहित करें और औरों को भी इससे लाभ मिले। यही इसकी मनोकामना है। इस जो हमारा नवरात्रि का ये पर्व चल रहा है, इसमें भी ये सब चीजें हमारी हो रही हैं। इस पर हम आत्म मंथन कर रहे हैं, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें समय समय पर अपना आत्म मंथन, आत्मचिंतन और अपने अनुभव को जब हम बताते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमें भी मिलता है, क्योंकि हम अपने शब्दों को फिर हम व्यवस्थित कर पाते हैं और हमारे जो श्रोता उसको अच्छी तरह से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वह भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो इस योगाहार मंच की मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। योगा करना अपने आप में एक कार्य है, आहार के ऊपर चर्चा करना एक कार्य है, लेकिन आत्म मंथन करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की जो इच्छा है, जुझारूपन है और उसके प्रति अपना समर्पण है, उस चीज को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि इस प्रकार से आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। और इस योगाहार के विभिन्न आयाम, जैसे कि अभी जब मैं पुनः फिर से जुड़ा तो मैंने ये सुना कि जो हमारे अलग अलग रेसिपीज हैं, हमारे जो व्यंजन है, हमारे जो खाने की जो चीजें हैं, उसके बारे में सब जगह पर अपनी अलग अलग विशेषता है, उसका अपना स्वाद है, अपनी उसकी एक महक है, अपनी उसके बनाने का तरीका है और उसको खाने का भी तरीका है। तो इन विषयों पर भी हमारी आने वाले समय पर त्योहारों के आसपास बातचीत होती है, तो हम कुछ और चीजों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि हमें आहार तो दिन में 2-3 बार तो नियमित रूप से करना ही है। और ये जब हम जैविक आहार के बारे में बातचीत करें और उसको व्यंजन के रूप में, जो कि हमारे फिर उसकी हमारी संस्कृति के साथ जुड़ जाता है, हमारे धर्म के साथ जुड़ जाता है, हमारी पहचान के साथ जुड़ जाता है, हमारी यादों के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे व्यंजनों के बारे में हम अ, बातचीत करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। तो ये यात्रा, हमारी योगाहार की यात्रा इसी प्रकार से चलती रहे। आज 691 दिन हमारे पूर्ण हो गए और ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन लग जो एहसास हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, वह परिवर्तन का एहसास, वह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन का एक एहसास है। मेरे ख्याल से इस चीज से तो सभी लोग सहमत होंगे। और इस एहसास को औरों तक हम कैसे पहुंचाएंगे, औरों तक यह एहसास आगे बढ़ते रहे, इसी पर हम सब लोग प्रयासरत हैं। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन साथ ही आज के हमारे योग शिक्षक रामकृपाल पटेल ने बड़े सुंदर से एक माहौल में, बड़ी एक पवित्र माहौल में, जहाँ पर भगवान का भी हो रहा था, लोग आ जा भी रहे थे, तो वहाँ की गरिमा, वहाँ की जो सात्विकता है, वहाँ की जो हमारे अंदर एक सेक्रेड जिसको हम कहते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक रूप से भी माने या हम उसकी जगह को देखने मात्र से ही ऐसा लग रहा था कि बड़ी सुंदर और ऐसी जगह है जिसमें घंटी की आवाज भी आ रही थी, तो उनके द्वारा योग उस जगह पर कराया गया, उस चीज को भी मैं नमन करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी आदरणीय श्री पवन कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम की मुखिया है। अगर मुखिया की 2 शब्द हमारे कान में नहीं पड़े तो बस हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने 2 शब्द हमें सबके लिए बोला तो बस बढ़िया हो जाता है और हमारे सब में परिवर्तन और एक गति, एक नई दिशा, राह मिलती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आदरणीय
भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करते हैं, वो भी आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ संवाद करें या योगाहार के बारे में बताइए। धन्यवाद आदरणीय बहन। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज की मुख्य अतिथि आदरणीय मेहरा जी के बारे में कुछ कहना थोड़ा सा कम पड़ जाता है। हम लोग इस कार्यक्रम में मिलते थे और मैं चूंकि झारखंड जाता था तो वहां हमारे इसी तरह से एक आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी हैं जो रिटायर्ड पर्सन हैं और वो उनकी जो व्याकुलता रहती है पूरे दिन मैं देखता रहता था कि किस तरह से लोगों से मिलना और वो अपना कुछ पैसा खर्च करके जब तक 10 लोगों को चाय न पिला दे, कहीं खड़ा होकर के कुछ अपनी बात बता न दें, कहीं खड़े हुए वही 10 लोग आ गए, वो चाय का ऑर्डर दे दिए, चाय पी लोग रहे हैं, फिर अपनी बात को भी बता रहे हैं। और इस तरह से भगवान ने इन लोगों को दिया भी है क्योंकि ये रिटायर हैं और जन सेवा में लगे हुए हैं। पैसे भी मंथली मिल जाते हैं, कोई आर्थिक रूप से कोई दिक्कत भी नहीं है और हृदय के इतने साफ लोग हैं कि ये समाज सेवा के लिए अपनी ज्ञान को अर्जित करने के लिए बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। जब मैं भी नर्मदापुरम में गया तो मेहरा जी का जब फिटनेस मैंने देखा, पूरा पैंट शर्ट शर्टिंग किया हुआ, इतनी इस अवस्था में, और जैसे कि मतलब लग रहा था कि वहां के सारे कार्यक्रम का इन्हीं के दायित्व है और सब काम को मैनेज करना देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से आप जैसे महानुभावों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हम लोगों के अंदर एक पुरानी क्या एक तरह से समझिए कि नया परंपरा वाली बात थी। हम लोग अपने गांव में देखते हैं जो टीचर रिटायर हो जाते हैं वो आते हैं और उनकी दिनचर्या यही बनी रहती है कि वो अपने जा करके अपना पेंशन उठाना फिर आना और दिन भर अपने घर में अपने दरवाजे पर बैठे रहना, न किसी से बातचीत करना, न कोई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, न कहीं बैठना। और जो व्यक्ति दिन भर अपने घर पे बैठा रहेगा, आप सोच सकते हैं कि परिवार के बच्चों से, अपने परिवार के और लोगों से निश्चित रूप से उनकी खटपट रही जाती है क्योंकि दिन भर वो वहीं बैठे रहेंगे और कुछ न कुछ ऑर्डर देते रहेंगे। और आज के जमाने में बच्चे भी या और भी जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको भी बार बार टोका टोकी करना, उनके कामों में हस्तक्षेप करना उनको बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर परिवार में भी इस तरह से कलह पैदा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से हम लोगों ने बहुत सीखा। निश्चित रूप से मैं जब जैसा कि मैंने बताया भी शुरुआत में, तो मैं झारखंड के कुछ रिटायर्ड टीचर थे उनको मैं देखता था, उनसे मुझे काफी प्रेरणा मिला। और आपके वहां तो जितने लोग हैं, चाहे वो रामकृपाल जी हो, रामकृपाल जी ने आज योग कराया, चाहे वो सौरभ वर्मा जी हो, चाहे और जितने भी लोग हैं, सब लोगों का एक बहुत ही अच्छा माहौल, सब लोग देश सेवा में, अपने समाज की सेवा में, और काफी कुछ सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का मौका भी मिला। सब लोग ये कहते भी थे कि जब मैं कभी बात करता था कि अच्छा ये बताइए, अगर ये काम आप नहीं करते, इस तरह से समाज सेवा में नहीं लगे रहते या इस तरह से काम में नहीं लगे रहते, तो फिर आप घर पे इस समय क्या करते? तो बताते कि इस समय भी हम लोग अगर नहीं करते तो गांव में जो सामान्य लोग बने रहते हैं, जो हैं इस समय, उसी तरह से हम लोग भी अपना जीवन यापन करते। और आज के डेट में यही सब प्रक्रिया करके, यही समाज के साथ रहने के बाद कम से कम इतना तो है कि अगल बगल के, अपने जिले के अलावा अगल बगल के जिले के लोग भी जानते हैं, हर अधिकारी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और यही जीने का मतलब होता है। तो मैं आज कुछ समय भी अपना आगे बढ़ रहा है और मैं और कुछ ज्यादा न करते हुए, इसलिए कि आदरणीय
रमेश जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। जैसा कि आदरणीय मुनीलाल जी ने बोला कि ऐसे लोग परमानेंट मिलना, अपनी बात को बताना, मतलब देखिए जो आदमी इतना दिन तक टीचर रहा, बच्चों को पढ़ाया, वो कितना सीखने के लिए व्याकुल है। मतलब इतनी ज्यादा अवस्था में हर चीज को जानने के लिए कितना व्याकुल रहते हैं कि ये भी चीज जानकारी हो जाए, ये भी चीज जानकारी हो जाए। आप लोगों से ये सीख मिलता है कि ज्ञान जो है, चाहे वो मरते दम तक ज्ञान लेते रहिए। और ज्ञान ही एक ऐसा चीज है कि जितना भी आप ले लें, समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपके पास अगर ज्ञान है तो फिर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं। जैसा कि आज की डेट में जो मोटिवेशनल स्पीकर भी है वो भी बताते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपनी स्किल को बढ़ाता है, न कि अपने सैलरी के बारे में कभी चर्चा करता है, जानने की कोशिश करता है कि मेरी सैलरी कितनी है, न कि सैलरी बढ़ाने के बारे में प्रयास करता है। वो अपने स्किल के बारे में बढ़ाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे उसकी जब स्किल बढ़ती है तो उसी हिसाब से उसके काम मिलते जाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सादर प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, बहुत अच्छी सुंदर बातें हमारी आज की मुख्य अतिथि के बारे में बताई। सच में उनसे हमें सबको सीख लेनी चाहिए कि इतनी उम्र में उनकी ऊर्जा देखकर हमें भी उनकी तरह ही और आगे बढ़ना है। तो हम आगे आदरणीय कृष्ण कुमार जी को आमंत्रित करते हैं, वो भी आए। और आदरणीय जी ओम सदन को नमन, वंदन और झारखंडी जोहार। आज मैं विशेष क्या कहूँ आज, लेकिन कहना भी पड़ रहा है कि कल परसों मेरे यहाँ 2100 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है। तो उसी के मामले में मैं वहाँ प्रेजेंट था, लेकिन मेरा ये जो मोबाइल है ऑन था, सिर्फ औपचारिकता ही निभा रहा था मेरा मोबाइल कि मैं प्रेजेंट हूँ इसमें। और मुख्य अतिथि को भी भली भांति मैं हमारा सौभाग्य नहीं रहा आज आदरणीय रमेश जी के बारे में और जो शिक्षक के बारे में, इसलिए कि ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम आप लोग सुन ही रहे होंगे कि 2100 कुंड आ गए हैं मेरे यहाँ सब बनारस से। और विहंगम योग है के देखरेख में सानिध्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं विशेष करके क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से इस मामले में कि मैं आज का दिन हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के जो प्रवचन है, उद्बोधन है, उसको मैं हृदयंगम नहीं कर पाया, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे जो बहुत ही कम शब्दों में सार गंभीर हमारे जो आदरणीय झारखंड के समन्वयक और वैज्ञानिक, बहुत ही संपूर्ण झारखंड में इनकी ख्याति है। और जब जब ये आते हैं लोग प्रेम से हमारे यहाँ इनके जो विचार हैं, इनके जो वैज्ञानिक सोच है खेती बाड़ी के में सुनने के लिए, और व्यावहारिक रूप में भी अपने ढंग से ये करके दिखाते हैं, करते हैं और कहीं भी प्रवास कर लेते हैं हम लोग के कि किसी भी कुटिया में ये आ जाते हैं। अब जिस नहीं इनके लिए कोई अधिकार की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जहाँ भी जैसा देश, गांव, घर, देहात, जंगल झाड़ में भी ये प्रवास कर लेते हैं हमारे झारखंड में। इसी का सौभाग्य है कि हम लोग ऑर्गेनिक के बारे में, ये जैविक के बारे में बहुत सारा चीज अभी जो जीवामृत हो गया और घन जीवामृत हो गया और ये
जो गौ कृपा अमृत हो गया, इसके बारे में लोग प्रेम से अपने चर्चा करते करते आपस में लोग चलते जा रहा है। वो दिन नहीं है, वो दिन नहीं है कि ये जन जन तक पहुंचेगा और ये आंदोलन चलेगा और रासायनिक को भागना पड़ेगा। ये निश्चित है। इतनी जो बीमारियां आ रही है, कोई शोध ही नहीं है। तो विशेष तो समय देखिए 8:18 हो गया। मैं अब विशेष कुछ इसके आज के प्रसंग के बारे में कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। और जो आसन प्राणायाम भी बहुत ही अच्छे ढंग से सुने, हम देखे तो कम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का दिन हमको बोलने का मौका मिला। ऐसे भी तो फुर्सत हमें भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अपने बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे हम आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया से आमंत्रित करते वो उनकी भी आवाज। जी स्वागत है। ओम धन्यवाद। सभी सदन को प्रणाम। बहन रंजना बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे योगाहार की सदन में दोनों ही योग शिक्षक के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में पितामह के रूप में हमें आज हर दिन तो में दिखते ही है, लेकिन आज हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हम सभी बच्चे हैं उनके, और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत गर्व की बात की है हमारे आदरणीय पितामह जी ने। तो हम जब भी पुणे में ट्रेनिंग के लिए साथ में रहे और इटारसी में रहे साथ में, नर्मदापुरम में, तो जैसे घर में प्यार मिलता है वैसे ही संभाला है बच्चों की तरह। हमारे से कुछ ये भी हुई तो संभाल के सबको चलते हैं। और हर दिन जो इतना पूरा सदन रहता है, वो सदन में सभी को कहता है कि मन करता है बोलने का, लेकिन बोल नहीं पाते। तो ये सदन का तरफ से प्रश्न पूछने का सभी हर दिन का उनका एक जो जिम्मेदारी होती है वो निभाते हैं। एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहते हैं। और कौन सा ही सब्जेक्ट हो, कौन सा भी विषय हो, तो उसमें उनकी रुचि है कि उसके बारे में उनका जो प्रश्न होता है उसके बारे में सब मालूमात एकदम 0 से पूरे 100 तक उनको ऐसे प्रसन्न नहीं लगता है कि ये पूरा 0 से 100 तक पूरा अपना हो जाए, तभी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी को उनके माध्यम से सदन में जो प्रश्न पूछते हैं ना, तो उससे उनसे सबको सदन में आंसर मिलता है उसका। तो मन में तो सबके रहते हैं प्रश्न पूछने का, लेकिन कोई कोई ये नहीं करते हैं पूछने का। तो इससे ये सब मालूम होता है कि सभी सदन को उनका एक आंसर मिलता है। तो मैं आज के योगाहार योग शिक्षक और हमारे मुख्य अतिथि के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ऐसा ही परिवार पूरा ये योगाहार परिवार आगे चले, इसके सहायता करे। हमारे बहन जी, हमारे मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, सभी राज्यों के सभी महान व्यक्ति इस कार्य में है। जैसे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी भी अपने वैद्य के रूप में सेवा देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये तो सब ये है बड़े बड़े सूरज है इस योगाहार में, लेकिन भगवान दास जी जो भी कहते हैं कि आप भी बड़े वैद्य हैं इस योगाहार सदन में। और हम भी एक छोटी छोटी चांदनी के रूप में भी काम करना चाहते हैं। तो ये भी सब इस योगाहार परिवार के तरफ से योगाहार सदन में सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही अपना ये योगाहार कार्यक्रम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए सबने सहायता करना चाहिए। ये मेरा सब सदन से निवेदन है। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया, बहुत सुंदर आपने
बताया। और आगे आदरणीय रूप सिंह भाई साहब ने हैंड राइज किया है। जी ओम, सदन को प्रणाम मेरा। और मैं थोड़ा सा कुछ पारिवारिक में कुछ कार्यक्रम वगैरह थे, तो इस कारण मैं थोड़ा सा समय पे जुड़ नहीं पा रहा था। आज मैं थोड़ा सा समय निकाल के खेत की तरफ आया हूँ गाय बांधने के लिए। तो हमारे योग गुरु का आज चीफ गेस्ट थे वो। मैं भी थोड़ा सा उनके बारे में अपनी जीवन की कुछ कहानी में उनको बताना चाहता हूँ कि वो मेरे जीवन काल में वो शुरू से ही शिक्षक रहे हैं। स्कूलों में उनने हमको पढ़ाया है। और उस समय जब योग का नाम नहीं था तो वो एक्सरसाइज कराते थे प्रतिदिन बच्चों को। वो मतलब वो भी योग ही था एक प्रकार से पूर्ण मतलब। और काफ़ी स्फूर्ति आती थी उस एक्सरसाइज कराने से। सभी बच्चों में काफ़ी स्टेमिना बनी रहती थी। उस समय ही हम कहते थे कि भाई कि ये व्यवस्था जो है योग करने वाली। तो ऐसे ही हम काफ़ी दिनों से उनसे की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बाद में फिर हमने उनसे जैविक खेती का ज्ञान सीखा। जैविक खेती के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी और हमारे जीवन में उतारी। खेत में हमने सारे प्रयोगों को करे हैं। फिर आज हम योग आहार के माध्यम से, योग आहार से भी हम उन्हीं के माध्यम से आज हम जुड़े हुए हैं। और काफ़ी हम ऊर्जा देखते हैं हमारे गुरु में और उनके जीवन काल में। वही ऊर्जा हम भी उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। और आज मैं अपने जीवन में जो भी कुछ मेरे पास कुछ उपलब्धि है छोटी मोटी, वो आज हमारे गुरु मेहरा जी के कारण ही है। और मैं उनके उच्च जीवन की कामना करता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी ओम। जी ओम। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह भाई साहब। और हमारा अभी समय भी आगे बढ़ रहा है, तो आगे हम दादू एक संगीत सुना दो यार आप। हाँ, अच्छा लगेगा। शरद भैया आप सुना दो, नहीं तो फिर आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि नहीं, रघुवंश। मुख्य अतिथि से सुनना चाहिए। चलिए बढ़िया है, कुछ गीत हो जाए आज एक। आदरणीय रंजना जी सुनाएंगी यार भैया अपना कोई गीत में वो नहीं। जी तो आपने अब हमारी तरफ आप अकेले में गुनगुनाते रहते हैं दादू, तो वो कम से कम सदन भी सुनना चाहेगा वो गाने को। विद्या यार शरद भैया, आओ भैया, तो याद हम फंसा दे। अब गा दो जी, गाना ही पड़ेगा अब तो। ये तो प्रेम की बात है उधो। हाँ। जी ओम आगे बढ़ाए कार्यक्रम रंजना जी। हाँ आगे बढ़ाओ। अरे कहाँ गाने में फंसा रहे भैया। अरे आज यार कुछ कविता सुना दो यार दादू, कुछ तो सुना दो। बातचीत गाने वाने में बेसुरे राग में कहाँ फंसा रहा दादा। चलिए चलिए रंजना जी आगे बता दो। अब तैयार कर लेंगे कविता शरद भैया और फिर सुनाएंगे आपको। आज मौका दे दीजिए। हाँ दिनेश सर नहीं है, दिनेश सर कहाँ चले गए, पहाड़ों में होंगे। रावत हम सर, दिनेश यहाँ सर और डॉक्टर किशोर दुबे जी सर और हमारे शास्त्री जी सर और बहुत सारे हैं जो है। चलिए लगभग 8-27 हो गए हैं। रघुवंशी भैया। हाँ रघुवंशी भैया हैं उसमें? नहीं है रघुवंशी भैया। नहीं वो तो चलिए आगे अब समा वो आदरणीय। कर ले, आभार आभार करा दे हाँ जी आदरणीय भाई लगभग साहब, आप ही आज का आभार करे तो अच्छा है सर। है। मैं कर आप देता ही हूँ। आपका आभार कर दीजिए जी आपके। जी बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब, जिन्होंने आज योग कराया, बहुत ही अच्छी तरीके से योग कराया। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनकी सरलता को, विनम्रता को, सहजता को। प्रणाम करता हूं। और हमेशा जो स्थायी रूप से युवा क्लास चल रही है आदरणीय हीरालाल जी और आदरणीय रामकृपाल पटेल जी के स्नेहपूर्ण संयुक्त रूप से मैं सदन की ओर से उनको आभार ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाते हैं। आदरणीय रंजना बहन जी, आपके पुरुषार्थ का कहना ही क्या है। सुबह हम लोग जैसे आदत में हो गया कि सुबह से उठ करके मंजन करना, फ्रेश होना, नहाना धोना, भोजन करना, ये अपने दैनिक जीवन में हो गया है। इसी प्रकार से दैनिक योगाहार कार्यक्रम का भी काम हमारे जीवन में आ गया है। जैसे ही अभी क्लास समापन हो जाती है, फिर इसके बाद चिंता करने लगते हैं कल की, कल कौन योग शिक्षक रहेगा, कौन चीफ गेस्ट रहेगा, भैया किससे बात की, यानी दिन में ये सब लगातार संवाद चलता रहता है और खूब चिंता करती हैं। अभी जैसे हम अभी यहाँ बस थे, कहीं कोई हो जाता है, लेकिन रंजना जी अपनी चिंता करती हैं। ऐसी बहन को मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और आप लगन के साथ स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, प्रसन्नता के साथ, कभी कभी डांट भी खा जाती हैं, फिर भी बुरा नहीं मानती हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सदन को मार्गदर्शन देते हैं, आपकी उपस्थिति भी सदन की गरिमा बढ़ाती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका आभार। आप इसी प्रकार का मार्गदर्शन करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अन्य हमारे साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी लगातार चिंता करते हैं सदन की, और किसी को कोई बीमारी हो उसका टिप्स देते हैं, इलाज देते हैं, संवाद करते हैं। और हमेशा खेती के बारे में, अपना खेती करते हुए भी आप जो है हमेशा जुड़ते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। आपके पुरुषार्थ को प्रणाम, आपका आभार। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, जो है लगातार किसानों की एक से एक गंभीर समस्याओं का समाधान आपने किया है, हमेशा